सारे हैं, बहुत विस्तार में जाकर उसकी चर्चा करने का भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें उनके बारे में कही है। मुझे याद है जब भी दिल्ली में भी जब वो सांसद थे और मैं भी सांसद था गाजियाबाद से, हम लोगों की भेंट होती थी। अरे कहें लखनऊ का चाट खाए बहुत दिन हो गया, जब इस बार लखनऊ आना तो आप मेरे घर जरूर आना चाट खाए। और मैं कहना चाहता हूं कि वह सुखद अवसर मुझे कई बार आदरणीय टंडन जी के साथ मेरे प्राप्त हुआ। और लखनऊ के बारे में जितनी बारीक जानकारी टंडन जी के पास थी, मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी के मुंह से लखनऊ के बारे में उतनी बारीक जानकारी हमने हासिल कभी नहीं की। हर गली हर चौराहे के बारे में, जो हमारी इस लखनऊ की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनके बारे में, और लखनऊ ही नहीं बल्कि वो तो अवध क्षेत्र के बारे में भी तरह तरह की कहानियां, तरह तरह के किस्से वह बराबर सुनाया करते थे और उसकी जानकारी देते थे। मैं जहां तक समझ पाऊं, दो व्यक्ति इस लखनऊ शहर में ऐसे थे जो लखनऊ की संस्कृति, संस्कार और व्यवहार वो न केवल वह समझते थे बल्कि इसी के अनुरूप वो अपनी जिंदगी भी जीने का काम करते थे। ऐसी दो हस्तियां थी। एक पद्मश्री पुरस्कार जिन्हें प्राप्त हुआ था डॉक्टर योगेश प्रवीण जी, और एक हमारे आदरणीय टंडन जी। दो ऐसी हस्तियां। दोनों को सामान्यतः जब किसी व्यक्ति से चर्चा होती थी, लोग कहते थे कि सचमुच एनसाइक्लोपीडिया जी लखनऊ के हैं, तो ये दोनों हस्तियां हैं, योगेश प्रवीण जी और हमारे आदरणीय टंडन जी। ये सामान्य धारणा थी। और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के गलियारे में स्थापित करने में हमारे टंडन जी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। कुछ लोग ये कहते हैं कि लखनऊ के अंदर ही उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन लंबे समय से, क्योंकि पहली बार 25.5 साल 26 साल की उम्र में मैं विधायक बना था 77 में 77 में, तब से आदरणीय टंडन जी के बारे में चित्र में जानता हूं। तब से उनकी बराबर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूमिका को बहुत ही नजदीक से देखने का अवसर मिला है, समझने का अवसर मिला है। प्रत्यक्ष रूप से भले ही किसी को यह बात समझ में न आती हो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति वो सत्ता के गलियारे में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को सत्ता के गलियारे में स्थापित करने का काम टंडन जी ने कैसे किया, भले ही यह कुछ अजूबा लगता हो, लेकिन मैं जानता हूं। महत्वपूर्ण सुझाव लेने होते थे, चाहे कोई रहा। मैं कहता हूं आदरणीय कल्याण सिंह जी, हम हो, आदरणीय कल्याण जी हो, सब यदि कोई महत्वपूर्ण कोई निर्णय लेना होता था तो उसमें निश्चित रूप से हमारे आदरणीय टंडन जी की भागीदारी रहती थी और बराबर उनके महत्वपूर्ण कुछ सुझाव रहा करते थे। इसीलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश को, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के गलियारे में स्थापित करने में भी हमारे टंडन जी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विभिन्न पदों पर रहे हैं, उसकी बहुत विस्तार में जाकर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि लखनऊ के सभी लोग अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। मैं टंडन जी के बारे में प्रमुख रूप से 4 बातों की मैं चर्चा करना चाहता हूं, जो उनके अंदर विशेष रूप से 4 गुण, और उसे जो सीख हम सबको मिलती है वो यही मिलती है। व्यक्ति का चाहे पद कितना ही बड़ा क्यों न हो, व्यक्ति का कद चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे अपनी जमीन से कभी नहीं कटना चाहिए। यह सीखना हो किसी को तो वो टंडन जी से। यह मैंने उनके बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन आम लोगों से वो कभी कटे नहीं, क्योंकि इस आवास में जहां पर वो रहते थे, मुझे कई बार जाने का अवसर मिला है। जब भी मैं पहुंचता था तो गरीब से लेकर अब जो धनाढ्य माने जाते थे, हर तरह के लोग उनके आवास पर हमको देखने को दिखाई देते थे। अब सबसे बहुत ही प्यार के साथ टंडन जी बराबर बातचीत करते हुए भी हमने उनको प्रत्यक्ष रूप से देखा है। दूसरी बात, संबंधों का निर्वाह उनके जीवन में हमने देखी। हर दल के व्यक्ति के साथ उनके रिश्ते अच्छे थे। आप ये कहेंगे
हर दल, मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जितने भी पार्टियां हैं सभी पार्टी के नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते थे। और चाहे कोई व्यक्ति किसी जाति का हो, पंथ का हो, मजहब का हो, उसके साथ भी उनके बहुत ही अच्छे रिश्ते रहे और सब लोग उनके ऊपर भरोसा और विश्वास करते थे। राजनीतिक जीवन में संबंधों को बनाकर रखना, संबंधों को बराबर जीवंत बनाकर रखना, यदि किसी को सीखना हो वो टंडन जी से सीख सकता है। यह मैंने उनके अंदर देखा है। अब यहां तक संबंधों की गहराई समझ सकते हैं कि मायावती जी भी यहां मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उन्होंने कहा टंडन जी हमारे भाई हैं। इसको भी मैं भूल नहीं सकता और उसकी बहुत चर्चा हुई थी उस समय। टंडन जी के इस व्यवहार से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि राजनीति में मतभेद तो हो सकते हैं लेकिन मनभेद किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। यह टंडन जी के इस व्यवहार से हमको